शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पर बुलाया है। बिहार के विद्यालय में पहुंचकर यह गीत भारतीय जनता पार्टी के विधायक गा रहे हैं, जिनका नाम विनय बिहारी है। और विनय बिहारी का नाम हम सब जानते हैं, जो भोजपुरी में सैकड़ों गानों को लिख चुके हैं और शायद उन्होंने हजारों गानों को लिखा है, जो भोजपुरी में सैकड़ों गाने इनके सुपरहिट रहे हैं। अब जब हमने विधायक जी को यह गाना बच्चों के बीच गाते हुए सुना तो काफी अच्छा लगा, क्योंकि वहां पर म्यूजिक का क्लास चल रहा था। लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग में आया कि विनय बिहारी जो गाने खुद लिख चुके हैं, उस गानों को बच्चों के बीच उन्होंने क्यों नहीं गाया। आखिरकार उन्होंने संगीत के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया है, तभी तो उनको संस्कृति मंत्रालय का कभी मंत्री भी बना दिया गया था। और तभी मेरा ध्यान विनय बिहारी के द्वारा लिखा हुआ एक गाने पर चला गया, जिसका बोल है, हमारा मरद चाही हॉर्न दबावे वाला हो। फिर हम सोचने लगे कि अब आखिरकार बच्चों के सामने उनके बीच में जाकर इस गाने को कोई कैसे गा सकता है। और ऐसा नहीं है कि विनय बिहारी की तरफ से ऐसा सुपरहिट गाना सिर्फ कुछ चुनिंदा लिखा गया है या एक दो लिखा गया है, बल्कि विनय बिहारी ने ऐसे सैकड़ों गानों को लिखा है जो सुपरहिट भी रहे हैं। और इन गानों को किसी के सामने और खासकर किसी विद्यालय में जाकर बच्चों और बच्चियों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं गाया जा सकता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भाजपा के विधायक विनय बिहारी अपने क्षेत्र के एक विद्यालय में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर संगीत के बारे में बच्चों को बता रहे होते हैं। और उसी दौरान उनको मम्मी ने चाय पर बुलाया है वाले गाने की याद आ गई और फिर उन्होंने गाना शुरू कर दिया और गाकर बच्चों को बताया कि गाना कैसे गाते हैं, उनको संगीत के बारे में समझाया। विद्यालयों में अगर संगीत की शिक्षा दी जाए तो यह अच्छी बात है और हम इसके पक्षधर हैं कि अगर किसी नेता को या विधायक को संगीत आता है तो वह अपने क्षेत्र के किसी विद्यालय में जाकर बच्चों को इसके बारे में बताए, और अगर बता रहा है तो यह बेहद अच्छी बात है। विनय बिहारी इसी प्रकार से अपने क्षेत्र के एक विद्यालय में जाते हैं और वह 9वीं कक्षा के बच्चों को संगीत के बारे में सिखाने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि विनय बिहारी सिर्फ फिल्मी गाना ही सुनाते हैं, बल्कि देशभक्ति गाना भी वहां पर वह खूब सुनाते हैं। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, जो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी का रजिस्टर्ड सॉन्ग आप कह सकते हैं, उस गाने को बच्चों के सामने गाकर भी विनय बिहारी सुनाते हैं। लेकिन हम चर्चा इस बात पर करना चाहते हैं कि विनय बिहारी को जब संस्कृति मंत्रालय का मंत्री बनाया गया था, तब उसके पीछे का मकसद यही था कि वह बिहार को तथा बिहार के लोकगीतों को और आगे बढ़ाएंगे। और तब यह जरूरी हो जाता है कि इस समय मंत्री पद से हट चुके हैं और भाजपा के विधायक हैं विनय बिहारी, तो उन्होंने अपने समय में क्या लिखा है, क्या गाया है, भोजपुरी इंडस्ट्री को क्या दिया है, उस पर थोड़ी बहुत चर्चा कर ली जाए। हमने अभी आपको एक गाना सुनाया, हमरा मरद चाही हॉर्न दबावे वाला हो। इस गाने को विनय बिहारी ने ही लिखा है और आप बस इस गाने से समझ लीजिए कि विनय बिहारी ने क्या कुछ लिखा है और क्या कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री को उन्होंने दिया है। बेशक विनय बिहारी ने भोजपुरी इंडस्ट्री को अच्छे गाने भी दिए हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा से ज्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री को बुरा दिया है। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि विनय बिहारी अपने जमाने में ओछी से ओछी भाषा का प्रयोग करते हुए गाने लिखा करते थे और हमने एक उदाहरण देकर आपको समझा दिया। बाकी आप YouTube पर जाकर विनय बिहारी द्वारा लिखे हुए सैकड़ों गाने सुन सकते हैं, जो किसी के सामने नहीं सुना जा सकता, किसी सभ्य जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर विद्यालय की बात करें तो वहां पर 9वीं कक्षा के लड़कों लड़कियों के सामने जाकर बिल्कुल कोई विधायक नहीं गा सकता है। विनय बिहारी जब अपने विधानसभा क्षेत्र के विद्यालय में पहुंचे थे, तब उनके साथ मजिस्ट्रेट भी थे और उन्होंने विद्यालय का जायजा भी लिया, तथा जब संगीत की क्लास की बात आई तो उन्होंने बच्चों को सिखाया, जो अच्छी बात है। लेकिन हमारे मन में यही प्रश्न आया कि अगर भोजपुरी गीत संगीत इतना अच्छा होता तो वहां बच्चों को विनय बिहारी भोजपुरी गाने भी सुनाते। और खास बात यह है कि विनय बिहारी जिस क्षेत्र से आते हैं वह क्षेत्र ठेठ भोजपुरी बोलने वाला है, मतलब कि वहां का बच्चा बच्चा भोजपुरी जानता है और भोजपुरी बोलता है। विनय बिहारी लौरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और अक्सर किसी न किसी कारण से विनय बिहारी चर्चा का विषय बने रहते हैं। और इस बार का मामला थोड़ा अलग है कि जब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग इसे खूब तेजी से शेयर कर रहे हैं
और वह बच्चों को संगीत के बारे में शिक्षा दे रहे हैं और गाना गाकर बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे गाना गाते हैं, कैसे लिखते हैं, इस बात को बता रहे हैं। बाकी विनय बिहारी इसके पहले नीतीश कुमार की सरकार में ही संस्कृति मंत्री रह चुके हैं। हालांकि अब वो मंत्री पद पर नहीं है, लेकिन अभी भी भाजपा के विधायक हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।